जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बीएड के सेमेस्टर एग्ज़ाम प्रारंभ होने वाले हैं, उसी से संबंधित बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है शिक्षा का समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधार परिप्रेक्ष्य। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन्हीं संभावनाओं पर मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं जो आपको परीक्षा में कम समय में याद करने के लिए उपयोगी होंगे, या फिर तैयारी करने के लिए, याद तो नहीं, इस स्तर पे आप याद नहीं करते हैं तो तैयारी करने के लिए उपयोगी होंगे। तो पहले यूनिट से प्यारे बच्चों जो अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ही बता रहे हैं, जो कि आप लोगों को 500 शब्दों में इसका विस्तार पूर्वक लिखना रहता है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए जो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, उसमें शिक्षा से क्या अभिप्राय है, शिक्षा के प्रकार एवं शिक्षा की प्रकृति क्षेत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो पहले यूनिट से जो कि शिक्षा का अर्थ है, परिभाषा है, प्रकार दिया हुआ है, ठीक है, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक और भी बहुत सारे टाइप्स दिए हुए हैं प्रकार का। फिर उसके बाद दर्शन का पोर्शन है ना, तो वहाँ से कहीं ना कहीं एक प्रश्न बनने वाला है, शिक्षा से क्या अभिप्राय है और शिक्षा के प्रकार एवं शिक्षा की जो प्रकृति क्या होती है, उसका नेचर क्या है और उसका क्षेत्र क्या है, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करने का प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है। या फिर यहीं से एक कॉमन सा प्रश्न हो जाता है कि शिक्षा और दर्शन से क्या अभिप्राय है, और एक कथन दे देता है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्कों के दो पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये भी प्रश्न यहाँ से बन जाता है, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। तो शिक्षा से संबंधित प्रश्न बनेगा। दूसरा जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, वो आपके उपनिषद से क्या अभिप्राय है, उपनिषद दर्शन का मूल्यांकन करते हुए दर्शन में निहित शिक्षा पर प्रकाश डालिए। ये आपका फर्स्ट यूनिट का जो सेकेंड पार्ट है, वहाँ में आप लोग पढ़ेंगे तो वैदिक दर्शन की बात किया जाता है, उपनिषद की बात की जाती है, और उसके पश्चात आप वहाँ पर ये बौद्ध दर्शन, ये तीन कहीं ना कहीं टॉपिक हैं जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं भारतीय दर्शन में। तो भारतीय दर्शन में एक तो उपनिषद से क्या अभिप्राय है, उपनिषद दर्शन का मूल्यांकन करते हुए दर्शन में निहित शिक्षा पर प्रकाश डालिए, ये प्रश्न बन जाता है प्यारे बच्चों, जो इस बार ज़्यादा संभावना है बनने का, क्योंकि पिछले जो साल था वो प्रश्न पूछा हुआ था कि बौद्ध दर्शन से क्या समझते हैं और शिक्षा में बौद्ध दर्शन का मूल्यांकन करते हुए स्पष्ट कीजिए, ठीक है। या फिर उसमें एक चीज़ और जोड़ दिया था पिछले साल में कि बौद्ध शिक्षा से आप क्या समझते हैं और बौद्ध शिक्षा में विद्यालय और छात्र शिक्षक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए, ऐसा प्रश्न बना था। तो इस बार संभावना है प्यारे बच्चों कि उपनिषद से प्रश्न बने। वैसे अगर मैं कहूँ तो आप बौद्ध दर्शन भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बौद्ध दर्शन से लगभग हर साल पूछा गया है, तो इस बार जो ज़्यादातर संभावना है तो दोनों पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके पश्चात ये तो फर्स्ट यूनिट से पूछता है प्यारे बच्चों, पहले यूनिट से 2 क्वेश्चन, आप स्वतंत्र हैं जो कुछ लिख सकें, दोनों में से जो आपको अच्छे तरीके से आता है। उसके बाद सेकेंड यूनिट से पूछता है कि प्रकृतिवाद की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए यह किस प्रकार उपयोगी है। तो प्रकृतिवाद से लगभग हर साल प्रश्न पूछा है प्यारे बच्चों, तो प्रकृतिवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है उस पर प्रकाश डालने के लिए कह रहा है, और भारतीय या वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए किस प्रकार से उपयोगी है इस पे प्रकाश डालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी बन सकता है, या फिर एक और टॉपिक इसी में बनता है यथार्थवाद। तो यथार्थवाद को भी पढ़ के जाइएगा, लेकिन प्रकृतिवाद हर साल पूछा है तो इस साल भी पूछने की संभावना बन जाती है। इसी यूनिट में, सेकेंड यूनिट में आप देखेंगे तो विचारक भी हैं, कुछ इंडियन फिलोसफर हैं, कुछ वेस्टर्न फिलोसफर हैं, उससे भी प्रश्न बन जाते हैं। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप प्रकृतिवाद पढ़ लीजिए और यथार्थवाद पढ़ लीजिए, वहाँ से दोनों में से एक फिक्स है पूछने, ठीक। अगर आप विचारकों से लिखना चाहते हैं या अध्ययन करना चाहते हैं तो एक महात्मा गांधी का के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए, प्रश्न पूछने की संभावना इस बार ज़्यादा है। या फिर विदेशी अगर राइटर में जाते हैं हम लोग तो उसमें रसेल के शिक्षा दर्शन का पूछ लेता है, शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ से अगर 2 आप पढ़ लेते हैं
रसेल को पढ़ लेते हैं और महात्मा गांधी को पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावनाएं ज़्यादा है बनती। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और इसी के आधार पे आप अपनी तैयारी करिए। अब प्यारे बच्चों, यूनिट 3 से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सामाजिक परिवर्तन से क्या सामाजिक परिवर्तन की क्या विशेषताएं हैं, शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन के संबंधों एवं भूमिका का व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावना है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो सामाजिक परिवर्तन एक टॉपिक है जो कि प्रश्न हर बार लगभग पूछा गया है। ठीक है, अब सामाजिक परिवर्तन की जब भूमिका की बात करते हैं तो आप पर्टिकुलर कोई एक शब्द दे करके ही भूमिका पूछ सकता है कि भूमिका की व्याख्या कीजिए। थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है इस प्रश्न में, जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन से पूछता है प्रश्न। तो संबंधों का तो पूछेगा तो आप बता सकते हैं। अगर भूमिका पूछता है प्यारे बच्चों, जैसे परिवार की क्या भूमिका है, समाज की क्या भूमिका है, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है, समुदाय की क्या भूमिका है, ऐसी व्याख्या भी किसी एक का नाम दे करके आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर भूमिका पूछता है तो उसमें शिक्षक, विद्यालय, समुदाय, ये सब की भूमिका आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न की बस थोड़ी सी लाइनिंग यहाँ से चेंज कर सकता है, बाकी ये सामाजिक परिवर्तन यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। उसके पश्चात सेकंड, इसी 3rd यूनिट का सेकंड जो पॉइंट है, वहाँ से या तो पूछ देता है प्यारे बच्चों कि राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और उसके शिक्षा में उसकी क्या भूमिका है उसको स्पष्ट कीजिए। क्योंकि पिछले बार राष्ट्रीय एकता से प्रश्न बना हुआ था, तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से प्रश्न बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से आप क्या समझते हैं और अंतर्राष्ट्रीयता बढ़ाने के लिए शिक्षा की क्या भूमिका है वर्णन कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों लास्ट यूनिट है 4th यूनिट। अब 4th यूनिट से जो बनता है प्रश्न, भारत में वर्तमान समय के आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो भारत में वर्तमान समय में जो आर्थिक विकास है उसमें शिक्षा की क्या भूमिका है प्रकाश डालने के लिए कह रहा है। अगर आर्थिक विकास, 2 ही टॉपिक हैं इसमें अगर देखेंगे तो एक तो आर्थिक विकास है, एक है शैक्षिक नियोजन। ठीक, तो यहाँ पर बस इतना ही चेंज करेगा कि आर्थिक नियोजन कह देगा कि भारत के वर्तमान समय में आर्थिक नियोजन में शिक्षा का क्या भूमिका है, या शैक्षिक नियोजन, सॉरी आर्थिक नहीं, शैक्षिक नियोजन की क्या भूमिका है, तो शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है स्पष्ट कीजिए। बस प्रश्न यही थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, या तो आर्थिक विकास पूछ लेगा या तो फिर आपसे क्या पूछ लेगा, आपका शैक्षिक नियोजन क्या है। तो ये प्रश्न प्यारे बच्चों आप लोग इसको, क्योंकि पिछली बार जो है वो आर्थिक विकास पूछा हुआ है, तो आर्थिक विकास फिर से पूछने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि आज ये एक जटिल मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, और वैसे है तो मुद्दा वो भी शैक्षिक नियोजन का भी, क्योंकि कोई भी कार्य हम तभी अच्छे तरीके से कर पाते हैं जब उसके पहले हमको प्लानिंग करने अच्छे तरीके से आता है। ठीक, तो शैक्षिक नियोजन से भी प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन ये कई बार रिपीटेशन हुआ है तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग होने वाला नहीं है इसमें, तो इसलिए इसको भी देख लीजिएगा और शैक्षिक नियोजन को भी देख लीजिएगा। और प्यारे बच्चों आपका 4th यूनिट में जो सेकंड पॉइंट है वो संस्कृति से आप क्या समझते हैं, संस्कृति और शिक्षा किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करती है, ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि पिछले बार जो पूछा हुआ था वो मूल्य से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ था। ठीक है, कि मूल्य का क्या अर्थ है, भारतीय शिक्षा के संदर्भ में मूल्यों का किस तरीके से विकास किया जा सकता है, उस पर प्रकाश डालिए, ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है। तो इस बार मूल्य से संबंधित प्रश्न पूछने की संभावना कम है और इस बार आपका संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछने हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप मूल्य को भी पढ़ लीजिए, क्योंकि आज वर्तमान समय में हम मूल्यों की बात ज़्यादा करते हैं और हायर एजुकेशन में खास करके मूल्य हर एक व्यक्ति में डेवलपमेंट होने चाहिए, इस पर जोर दिया जा रहा है। तो दोनों पढ़ के जाइएगा, मूल्य और संस्कृति। ठीक है, तो अब आपको इसी आधार पे अगर आप तैयारी करते हैं तो कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इसलिए हमने कहा आपको एक क्राइटेरिया बता दिया है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और उसके साथ साथ जो पूछे और जाने की संभावना है वो भी हमने आपको पॉइंट में बता दिया कि अगर ये पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आप क्या करिए,
मूल्य शिक्षा भी पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा कहीं तो या तो कभी कभी मिला के ही दे देता है, ठीक है, तो इसलिए आप दोनों टॉपिक पढ़ के जाएं। तो प्यारे बच्चों, ये जितने क्वेश्चन है इसको नोट कर लीजिए आप, और उसी के आधार पर आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है। चलो, सबको ऑल द बेस्ट भाई, और सभी लोग अच्छे तरीके से तैयारी करके पढ़ें। इसको नोट कर लीजिए।